नमस्कार, मेरा नाम सतीश जम्वाल है। मैं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान थुनाग में बतौर प्रशिक्षक कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्राम पंचायतों में फौजदारी मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। भारतीय दंड संहिता में से कुछ धाराओं की सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है, जिन जिसका विवरण अनुसूची 3 में दिया गया है, जो फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो इंडियन पिनल कोड के कुछ सेक्शन जो हैं, उनको सुनने का अधिकार जो है सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रदान किया गया है, जिनका विवरण जो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में दिया गया है, जो कि फौजदारी मामले कहलाते हैं। फौजदारी मामलों को अभियोग भी कहते हैं। अभियोग दायर करने वाले को अभियोगी और जिसके विरुद्ध मामला दायर किया जाता है उसे अभियुक्त कहते हैं। और फौजदारी मामला उस ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान के समक्ष पेश किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा जहां पर ऐसा अपराध घटित हुआ हो। फौजदारी मामले किसे कहते हैं? फौजदारी मामला उन मामलों या घटनाओं को कहते हैं जो भारतीय दंड संहिता में दर्ज है, यानी कि जो इंडियन पिनल कोड में दर्ज की गए अपराध हैं, उन घटनाओं को फौजदारी मामला कहते हैं। फौजदारी मामलों के घटित होने की स्थिति में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इसकी एक कॉपी शिकायत करने वाले को दे दी जाती है। पुलिस द्वारा शिकायत की जांच की जाती है और जांच के साथ दूसरी कॉपी अदालत को भेज दी जाती है, जिसके बाद कार्रवाई या मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? फौजदारी मामलों के अंतर्गत चोरी, ठगी, डाका, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अश्लील हरकतें, दंगा करना, पीने के पानी को दूषित करना, कम तोलना, खाने पीने के सामान में मिलावट करना फौजदारी मामलों के कुछ उदाहरण हैं। इन मामलों को यदि हम समझने की कोशिश करें तो कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला है शारीरिक नुकसान पहुंचाना। फौजदारी मामलों में अक्सर शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है। उदाहरण के तौर पर राम और श्याम दोनों के खेत पास पास हैं। एक दिन दोनों में किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई और श्याम ने राम के सिर पर लाठी दे मारी, जिससे उसके सिर पर भारी चोटें आई। यहाँ पर राम श्याम के विरुद्ध फौजदारी मामला दायर कर सकता है, क्योंकि उसे शारीरिक नुकसान पहुंचा है। दूसरा है मानसिक चोट पहुंचाना। मानसिक चोट पहुंचाना या किसी दूसरे के लिए ऐसा माहौल बना देना कि वह अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करे, तो ऐसी स्थिति भी फौजदारी मामले में शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर राम सिंह गांव का एक बिगड़ा हुआ लड़का है। जब लड़कियां पानी या चारा लेने जाती है तो वह रास्ते में खड़ा होकर अश्लील हरकतें करता है, जिससे लड़कियों को मानसिक चोट पहुंचती है। साथ ही वह डरी और सहमी भी रहती है। राम सिंह ने बेशक लड़कियों को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जो स्पष्ट रूप से दिखाई जा सके, तो भी राम सिंह के विरुद्ध मानसिक चोट के लिए फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इस घटना के अंतर्गत जो है वो लड़कियों को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जाती है, परंतु अश्लील हरकतें करने की वजह से उन्हें मानसिक चोट पहुंचती है, जो कि फौजदारी मामले के अंतर्गत राम सिंह के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। तीसरा है जीवन को खतरा पैदा करना। जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है जिससे पूरे जनजीवन को खतरा पहुंचे या पहुंचने की संभावना हो, तो उसके खिलाफ भी फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए
श्याम ने गांव के कुएं को यह जानते हुए भी कि पूरा गांव यहाँ से पीने का पानी लेता है, उसमें कचरा या अन्य कोई पदार्थ डाल देता है जिससे कुएं का पानी दूषित हो जाता है, तो श्याम के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उस कचरे के डालने से उस कुएं का पानी दूषित हो जाएगा और जिससे वहाँ के लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। चौथा है अन्य नुकसानों का खतरा, जैसे धोखा, चोरी, ठगी, कम तोलना, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट आदि से एक बात उभर कर आती है कि ऐसे मामलों में जानबूझकर दूसरे को माली आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है और कई बार तो यह नुकसान आर्थिक तक सीमित न रहकर जानलेवा बन जाता है। तो ये भी फौजदारी मामले के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए राम ने खाने के मसालों में ऐसी मिलावट करके बेचना शुरू कर दिया है कि गांव के कितने ही लोग इसका इस्तेमाल करने के बाद बीमार पड़ गए। तो इस दशा में राम के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार हमने पाया कि फौजदारी मामले दीवानी मामलों के बिल्कुल भिन्न होते हैं। दीवानी मामले पैसों या जमीन जायदाद के लेन देन से संबंधित होते हैं, जबकि फौजदारी मामलों में शारीरिक या मानसिक नुकसान मुख्य रहता है। इसलिए फौजदारी मामलों के लिए अदालतों में जुर्माना या जेल या फिर दोनों भी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को भारतीय दंडावली में कुछ फौजदारी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि पंचायत इन मामलों की सुनवाई तो कर सकती है, मगर अदालत के बराबर ना तो जुर्माना कर सकती है और ना ही कैद की सज़ा सुना सकती है। तो इसमें यह बताया गया है कि पंचायत इन मामलों में सुनवाई तो कर सकती है, परंतु जो अदालत होती है उसके बराबर ना तो जुर्माना कर सकती है, ना ही वो अभियुक्त के विरुद्ध जो है कैद की सज़ा सुना सकती है। पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलों के लिए 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो इसमें पंचायत द्वारा अधिक से अधिक जुर्माना लगाने की जो सीमा रखी गई है वो 100 रुपये है। इसके साथ ही अगर किसी मामले में पंचायत को लगता है कि वह तो केवल 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, जबकि मामला ऐसा है कि उसे ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए, तो पंचायत मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे को फौजदारी अदालत को में भिजवा सकती है। परंतु कोई भी शिकायतकर्ता अपनी मर्जी से यह तय नहीं कर सकता है कि पंचायत का जुर्माना काफ़ी नहीं होता था, इसलिए वह पंचायत में मामला दर्ज नहीं करना चाहता है। भारतीय दंड संहिता को कुछ धाराओं को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है, जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची 3 में दिया गया है।